गए प्रयागराज के लिए। और हम 3 गाड़ी से जा रहे हैं जिसमें पूरी फैमिली है सॉरी 4 गाड़ी से। तो हम पूरी टीम जा रहे हैं, पूरा मायका ससुराल फ्रेंड सब लोग जा रहे हैं। तो मेरी गाड़ी में है यहाँ पे चांदनी मेरी देवरानी, आपको दिखाई दे रही है, लाइट थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पे है मेरी दीदी, इधर है खुशी और बच्चे सो गए हैं। तो हम लोग रात के निकल गए हैं 11 बजे की, पता नहीं कैसा जाम होगा, क्या सिचुएशन है इस वजह से। तो मैं वहाँ का आपको दिखाऊंगी क्या है नज़ारा फ़िलहाल। और चलिए मिलते हैं प्रयागराज में। हर हर महादेव। तो यहाँ बनारस रिंग रोड पे हल्की सी जाम लगी हुई है, उसके बाद क्लियर रास्ता हमें मिल गया था। तो ये 20 फरवरी का क्लिप है और हम प्रयागराज के लिए 20 तारीख को ही रात में निकल गए थे। डिनर करने के बाद सारे लोग नहा के फ्रेश हुए और सब लोग निकल गए। तो मेरा मायका परिवार, पूरा ससुराल की फैमिली और फ्रेंड्स सारे लोग गए। तो बहुत ही मस्ती वाला हमारा ये टूर रहा और बहुत ही अच्छा लगा। ये सारी गाड़ियाँ जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सब हमारी फैमिली की ही थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एक साथ एक अच्छे तीर्थ के लिए हम जा रहे थे। मन में बहुत सारी चीज़ें थी कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए, क्योंकि कई फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे पापा थे, मेरी मदर इन लॉ थी, जिन्हें चलने में उतनी मतलब वो जितना चल नहीं पाते हैं, उन्हें चलने में तकलीफ़ होती है। तो हमें था कि हम मतलब बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में वहाँ पे पहुँच जाएं और हमें ज़्यादा चलना ना पड़े। तो ये रास्ता हम मिर्ज़ापुर का लिए थे ताकि हम ईज़िली पहुँच जाएं वहाँ पे। और हम लोकल है, हमारा मतलब ससुराल है, तो वहाँ पे लोगों को पता था कि कौन कौन सा हिडन रास्ता है जहाँ जिसको यूज़ करके हम जाम से बच सकते हैं। तो बीच बीच में देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी और पूछते जा रहे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड उतरते हैं और वो पूछ रहे थे, उन्हें एक गांव का रास्ता लेना था। गांव के रास्ता से क्या होता कि हमें शहर का वो जाम नहीं मिलता। यहाँ पे सारे लोग एकदम बेहोश सोए हुए हैं, क्योंकि डिनर करने के बाद सब उठ गए थे। और मैं फ्रंट सीट पे बैठती हूँ गाइस, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। इवन मुझे गाड़ी में नींद ही नहीं आती, चाहे आप 2 दिन का जर्नी मेरे से करवा लो, मैं 2 दिन तक जगी ही रह जाऊँगी। तो मैं आगे सीट पे थी, तो ऐसे भी ड्राइवर सीट के बगल में नहीं सोना चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी आँख नहीं बंद की थी। पीछे में दीदी और चांदनी सब सोए हुए थे, बिकॉज़ सब डिनर करने के बाद ही मतलब तैयार होकर बैठ चुके थे। तो यहाँ पे कहीं कहीं हमें जाम लग रहा था। ये इलाहाबाद एंट्री पॉइंट पे है, यहाँ हम इलाहाबाद पहुँच चुके हैं। एंट्री पे बहुत ही जितनी भी गाड़ियाँ थी जो अदर स्टेट की थी, उन्हें यहीं पे एक पार्किंग थी जिसमें पार्क करवा दिया जा रहा था, और उसके बाद उन्हें या तो वहाँ से टोटो लेनी पड़ रही थी या बाइक लेना पड़ रहा था। और ये मतलब घाट से आप समझ लो 20 किलोमीटर पीछे का एरिया है। और यहाँ पे सीआरएफ की जवान लगी हुई थी, जो कोई भी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। प्रयागराज की गाड़ी हम लोग को चौराहे से राइट मुड़ना है, परिवार लेकर आए, मुड़ जाएंगे, बच्चे हैं गोदी गाड़ी के, वहां से राइट मुड़ लेंगे। बात समझिए सर, सर फैमिली की गाड़ी में बात समझिए। हाँ वो भी साथ की है, साथ की है, साथ की है सर, साथ की है, बात मानो आप। चूँकि हमारी गाड़ी सारी बनारस की थी और इलाहाबाद की थी, तो इस वजह से उन्होंने रोका नहीं। बहुत मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट किया, तो सारी गाड़ियाँ निकल गई। बस मेरी पापा की जो गाड़ी थी वो झारखंड कोटेड थी, तो झारखंड की गाड़ी को वो जाने नहीं दे रहे थे अदर स्टेट का। लेकिन इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली हम पहुँचे अरेल घाट और हमें कहीं भी जाम नहीं मिला और बहुत ही ईजिली वे में हम यहाँ पहुँचे। बाके बिहारी ने, महादेव ने हमें हर जगह पर रास्ता दिखाया। ये बुलावा भी उन्हीं का था, क्योंकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। सडनली ऐसा हुआ कि पूरी फैमिली की प्रोग्राम बन गई। और बोलते हैं ना कि अगर भगवान के दरबार में आपका बुलावा हो तो हमेशा रास्ता बनते जाता है और आप उनके पास पहुंच जाते हो। तो ये ट्रिप भी समझ जाओ कि वैसा ही था। हमें कहीं, जबकि हमने अपने दिमाग में सोचा था कि लास्ट टाइम है, बहुत भीड़ होगा, ये होगा, वो होगा, बट ट्रस्ट में गाई हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कहीं भी कोई जाम नहीं मिला और बहुत ईजी वे में बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। ये अरेल घाट का है सीन, जहाँ पे हम पहुँचे हैं रात के 3:30 बजे। 3:30 बजे का ये क्लिप है और हम यहाँ पे अरेल घाट पहुँचे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा था जिसको मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मतलब हमने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना डिवाइन प्लेस पे हमें ऐसा फीलिंग आएगी और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि जो चीज़ को हम देख रहे थे वहाँ पे हम पहुँच चुके
चुके हैं और उस क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को बयान करने के लिए कि हमें कितनी अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी। और ये इतना खूबसूरत सा शहर सजा हुआ था, ऐसे लग रहा था दुल्हन की तरह पूरा इलाहाबाद नगरी पूरी प्रयागराज सजी है। और यहाँ हम घाट पे पहुँच गए। हमने इंटरनल रास्ता दिया, वहाँ का एक लोकल आदमी हमारे साथ था जो हमें घाट पे ही पार्किंग करवा दिया। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा होता है ना कि पार्किंग में भी हमारी गाड़ी नहीं लगी। हम कॉलोनी पहुँच गए और कॉलोनी में ही हमने गाड़ी पार्क किया और बस हम घाट पे जा रहे हैं स्टीमर में, उसके बाद हम संगम घाट पे जाएंगे। अच्छा आ जाओ दे दो नानी पास जाएगी, चल नहीं पा रही है ना, तो तुम बैग ले लो, उनका बैग ले लो, चलो जल्दी आओ। सबको ले लिया, सब हो गया। हमको नहीं, मेरा क्यों ये नहीं आ रहा अच्छे से, हाँ आगे है ईरा को लेकर, इव्यान छोटू के पास, हाँ छोटू आगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए घाट। देखो सामने घाट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नज़ारा है प्रयागराज का 4:30 बजे का। और मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे हीरा इव्यान के बारे में, क्योंकि इतने सारे लोग हैं हम ना कि हमें हर 10 मिनट पे ये एक जगह पे इकट्ठे होके सबको गिनना पड़ रहा था कि कौन, मतलब सब लोग साथ में ही तो है ना, कोई इधर उधर तो नहीं हुआ है। क्योंकि 4:30 बजे घाट पे मतलब भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। और हमें वहाँ के लोकल इंसान ने बताया था कि आपको जब भी वहाँ पे जाना है तो आप कोशिश करो कि 4 बजे आप नहा लो। बिकॉज क्या है कि 4 बजे के बाद जो है वो क्राउड ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा भीड़ हो रहा है। क्योंकि 5 बजे के बाद घाट पे बहुत भीड़ हो जा रही है। तो इस वजह से हमारा प्लान था कि हम 4:30-5 बजे तक स्नान करके वहाँ से रिटर्न हो जाएं। देखो कहाँ जा रहे हैं, इधर अनुराग, इधर सब हम लेंगे यहाँ कुछ खरीद रहे, चलो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं संगम का परमिशन बोलते हैं, जब भी आप कोई ऐसे पवित्र नदी में जाओ तो उनका परमिशन लेकर और उनका आशीर्वाद लेके तभी आप एंटर करो। तो मैं यहाँ गंगा और यमुना मैया, सरस्वती मैया का लेकर परमिशन घुसी हूँ। हमने डुबकी लगाई, अब यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। और ये नज़ारा इतना खूबसूरत था गाइस। थोड़ा सा एक क्लिप मैं नहीं ले पाई जहाँ पे हमने स्टीमर किया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इव्यान पैनिक हो गया था, वो नींद में था, नींद से जगा था, थोड़ा रोने लगा था, इस वजह से मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई। तो ये संगम घाट देखो कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह के टाइम में। और पानी इतनी प्योर थी कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये जो फीलिंग था वो भी नहीं बता सकती कि जब हम डुबकी लगा रहे थे तो इतनी डिवाइन फीलिंग आ रही थी, इतनी वेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। और फर्स्ट डुबकी हाँ हस्बैंड वाइफ ने जैसे जो यहाँ मम्मी पापा खड़े हैं तो जो जैसे गया था अपने मतलब पार्टनर के साथ उन्होंने लगाया, उसके बाद सब अपनी फैमिली के साथ लगाएं, फिर सिंगल लगाएं। और हमें तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। पानी स्टार्टिंग में थोड़ा ठंडा लगा, बट उसके बाद इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था बस इसी में रहो। और इतना प्योर लग रहा था, इतना प्योर पानी लग रहा था। इतने लोगों ने स्नान किया फिर भी पानी कहीं से भी थोड़ा सा भी गंदा नहीं था। और मुंह में आने पे भी इतना अच्छा मीठा पानी लग रहा था कि मतलब मैं क्या बताऊं। और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी। और जो वेव था मतलब गंगा यमुना संगम का, वो मैं बता ही नहीं सकती। जब आप नीचे जाते हो तो आपकी जो फीलिंग आती है ना वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे अब मैं अकेले में लगा रही हूँ और सूर्य भगवान को हम लोगों ने जल दिया, पूजा किया। पूजा करने के बाद सबने सिंगल डुबकी भी लगाई पूरी फैमिली ने। और काफ़ी लोग गए थे तो एक था कि कुछ लोग फर्स्ट स्लॉट में करेंगे, तब तक कुछ लोग बैठे रहेंगे और बच्चों के साथ फिर बच्चों को एक डुबकी लगवाना था क्योंकि वो इतने देर तक पानी में नहीं रह सकते थे। तो फिर जो जेंट्स बाकी रह जाएंगे वो बाद में करेंगे।
तो यहाँ पे हम सब स्नान कर चुके हैं। अब हम त्रिकुंड लगवा रहे हैं वहाँ पे। अब हम घाट पे आ चुके हैं, मतलब स्नान करने के बाद घाट पे आए। घाट पे आने के बाद सबने टीका लगवाया और यहाँ से हम अपने अपने गंतव्य स्थान की निकल गए। और ये 21 तारीख की सुबह की क्लिप है। मेरे पापा रिटर्न हो जाएंगे रांची, मम्मी हमारे साथ आ जाएगी नोएडा, और यहाँ पे हम सब मतलब अब अलग अलग हो जाएंगे। तो 3 दिन का ये जर्नी था गाइज। हम 17 तारीख को ही चले गए थे बनारस, 3 दिन वहाँ रहे और उसके बाद हम प्रयागराज के लिए निकले थे। तो हमारा ये जर्नी बहुत अच्छा रहा। बाके बिहारी ने, महादेव ने हर कदम पे आगे बढ़ के हमें ऐसे लगा कि हर जगह हमें मतलब रास्ता दिखाते गए और हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। और बोलते हैं जब भगवान का बुलावा हो तो हर रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ पे मेरा देवर त्रिकुंड लगवा रहा था, अब मैं लगवा रही हूँ। हमने सबने टीका लगाया, उसके बाद फिर अपनी गाड़ी से हमारे इन-लॉस बनारस निकले, मेरे पापा रांची के लिए निकले। तो ये रिटर्निंग की क्लिप है जो मैंने ऐड किया है। अब मैं निकल गया नोएडा के लिए और लंबी जर्नी हो गई हमारी प्रयागराज से नोएडा के लिए। तो मैं प्रयागराज का ये जर्नी कैसा लगा ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।